देखो, शादी के बाद तुम अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकती हो, मुझे इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो ये बात मैं तुम्हें भी बोल सकती हूँ, शादी के बाद तुम भी जॉब कर सकते हो। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? बुरा लगा? नहीं नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। बल्कि तुम तो अगर ये भी मुझसे कहती कि तुम भी शादी के बाद जॉब नहीं कर सकते तो मुझे तो फिर भी बुरा ना लगता। क्या तुम सच में जॉब नहीं करोगे? नहीं, जिससे मैं शादी करूंगा वो खुद महीने का 2-3 लाख कमाएगी, तो मुझे जॉब करने की क्या ज़रूरत है। तुम्हें सैलरी से क्या लेना देना? क्यों? जिस लड़की से मैं शादी कर रहा हूँ, कम से कम मुझे इतना तो पता होना चाहिए कि वो महीने का कमाती कितना है। क्यों, तुम मेरी सैलरी देख के मेरी से शादी करोगे? तुम बिना देखे कर लोगी? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास कार कौन सी है? मेहरान है। और कोई? पापा की जीएल आई है। तो इसका मतलब है तुम्हारे घर में सिर्फ 2 गाड़ियाँ हैं, एक तुम ले जाओगी, दूसरी तुम्हारे पापा ले जाएंगे। और मेरे लिए तो तुम्हारे पास कोई गाड़ी ही नहीं है, तो मैं किस पे जाऊँगा? तुम कैब से चले जाना। इसका मतलब है शादी के बाद तुम मुझे कार नहीं दिलवाओगी। तुम्हें कार की क्या जरूरत है? तुम्हें तो घर पे ही रहना होगा ना। ठीक है, अच्छा ये बताओ, तुम्हारा घर कितना बड़ा है? तुम्हें मेरे घर से क्या लेने देना? यार कमाल करती हो। शादी के बाद मुझे जिस घर में रहना है, कम से कम मुझे पता तो हो कि वो घर कितना बड़ा है। क्या मतलब, तुम मेरे घर में रहोगे? और क्या। अच्छा बताओ, घर कितना बड़ा है तुम्हारा? 5 मरले का है। 5 मरले? 5 मरले तो बहुत कम है यार, कैसे मैनेज होगा फिर? एक रूम में तुम्हारे मम्मी पापा रहेंगे, एक रूम में तुम्हारा भाई रहेगा, और तीसरे रूम में हम रहेंगे, तुम और मैं शादी के बाद। और अगर मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी तो मुझे रोड पे जाना पड़ेगा। नहीं नहीं यार, मैं ऐसे मैनेज नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे लिए अलग घर रहना पड़ेगा, जिसमें तुम और मैं साथ रहेंगे, सिर्फ हम होंगे और कोई नहीं होगा। ये क्या बकवास लगाई हुई है तुमने कब से? अभी तो मेरी बात ख़त्म ही नहीं हुई, मेरी बात तो सुन लो पहले। हाँ हाँ, बोलो। ऑफिस से आने के बाद तुमने घर के कामों में मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, और अगर हमारी शादी नहीं चलती और तुमने खुला ली, तो इस सूरत में तुमने मुझे आधी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। तुम कब से क्या बकवासें किए जा रहे हो? कभी तुम्हें माँ बाप के साथ नहीं रहना, कभी तलाक, कभी ये कभी वो। तुम्हें शादी करनी है या डील करनी है मेरे से? क्या हुआ, बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है? हमें नहीं आता। हर लड़के से शादी से पहले डिमांड की जाती है कि हमें अच्छा घर चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए। और अगर शादी नहीं चलती तो इनसे प्रॉपर्टी ले ली जाती है। औरतें हमसे डील ही तो करती हैं, शादी के बाद ये ले दो वो ले दो। हम मर्द इतने बदल चुके हैं कि हमें अपने पार्टनर की जॉब करने पे भी कोई मसला नहीं होता, बल्कि हम तो खुद उनके साथ काम करवाते हैं। कभी कभी तो ऊपर वाला भी ये सोचता होगा कि मैंने तो मर्द को ऐसा नहीं बनाया था। हम मर्द तुम औरतों की खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ छोड़ देते हैं। हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें ही पता नहीं होता कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। हम तो सब कुछ बस तुम्हारे लिए ही करते हैं। मुझे तुम्हारी जॉब से कोई मसला नहीं था, मैंने बस नॉर्मली पूछा था। ये शादी के बाद तुम जॉब कर सकती हो, मैंने तो वैसे बोला था। और तुम्हें क्या लगा कि मैं सच में तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ शादी के बाद जॉब की? वैसे तुमने मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया, तुम्हारी सैलरी कितनी है? 40,000। सिर्फ 40,000? इतने में ना तुम मेरा खर्चा उठा पाओगी, ना अपना खर्चा उठा पाओगी, और ना ही घर का खर्चा उठा पाओगी। यार पापा ने मुझे ये किस लड़की को देखने के लिए भेज दिया है? आखिर मेरे भी कोई ख्वाब है, मैं इतनी कम सैलरी वाली लड़की से तो शादी नहीं कर सकता। मेरे ख्वाब कैसे पूरे होंगे? ना तुम मुझे अच्छा लाइफस्टाइल दे पाओगी और ना ही गाड़ी। देखो, मैं शादी से एग्री नहीं करता, मैं शादी नहीं कर पाऊँगा। मैं ऐसी लड़की से शादी करूँगा जिसकी सैलरी कम से कम 2 लाख तो हो। तुम किसी और से शादी कर लो, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, जितनी तुम्हारी सैलरी है ना, इतनी तो मेरी गाड़ी एक हफ्ते में पेट्रोल फूक जाती है। और दूसरी बात, तुम्हारा बिल मैंने पे कर दिया है। सो थैंक यू।